ईरान बस हादसे में जांबाग अफराद का सफर आखिरत मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई। 10 अफराद की मैयतें लाड़काना मुंतकिल, कंदकोट में 6 अफराद की तदफीन, नोडेरो और करीब शहरों में 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। खैरपुर में भी 4 अफराद की मैयतें पहुंचा दी गई। एक साथ कई जनाजे उठने पर फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। इससे कबल शहबाज एयरबेस जैकोबाद में नमाज जनाजा अदा की गई। जांबाग 28 ज़ायरीन और 23 जख्मियों को खुसूसी परवाज के जरिए जैकोबाद पहुंचाया गया। वज़ीर आला सिंध का जांबाग अफराद के अहलखाना और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान। जांबाग अफराद के वर्सा को 50-50 लाख रुपए, जख्मियों को 10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत। थाना माचका में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। कोच सेलरा और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि हमला मिनी और गडूगश की सरबराही में किया गया। पुलिस एहलकार कैंप से वापसी पर शाहू कोच के घर के पास पहुंचे तो मुल्जिमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 गन और दीगर असलाहा था। डाकुओं ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। 12 एहलकार शहीद और 9 जख्मी हुए। एक पुलिस एहलकार अहमद अब्बास को अगवा कर लिया गया। डाकू सरकारी असलहा भी ले गए। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध की भी मुश्तरका ऑपरेशन की पेशकश। मुराद अली शाह ने कहा सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डाकुओं की सर की कीमत मुकर्रर कर दी। हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम, खतरनाक डाकुओं पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। कम खतरनाक डाकुओं और दहशत गर्दों पर 25 लाख रुपए इनाम होगा। मरीम नवाज आज रहीम यार खान का दौरा करेंगी। जख्मी एहलकारों की इयादत करेंगी। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। 3 हिंदू एहलकारों की भी आखिरी रसूमात अदा। वज़ीर दाखिला की शोहदा के लिए तमग़े शुजात की सिफारिश। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम तैयार। जनूबी सिंध तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अब तक का मजबूत तरीन सिस्टम हो सकता है। पंजाब में कल से नए स्पेल का आगाज़। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। कोय सलेमान और केरथर रेंज में रूद कोहियों में सैलाबी रेलों का खदशा। डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। PDMA की तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश को सैलाबी सूरत हाल में मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म का चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को खत लिखा। बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। इस मुश्किल वक्त में मुझ समेत पाकिस्तानी कौम बांग्लादेशी अवाम के साथ है। लोगों के प्यारे बिछड़ गए, घरों और रोजगार तबाह हुए, इनके साथ हम खड़े हैं। बांग्लादेशी अवाम मुश्किलात में अपने हौसले और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। पुरुमीद हूँ आपकी क़यादत में बांग्लादेश मुल्क से जल्द निकल आएगा। हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। मुल्की खजाने पर खराजात का बोझ कम करने के लिए काविशें जारी। वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर। मुल्क में डिजिटल अथॉरिटी बनाने की हिदायत। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड बहाल करके बेहतरी की तजवीज़ तलब। 1 माह में समेडा को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के मातहत करने की तजवीज़। वज़ारत सनत की 5 ज़ेली कंपनीज़ की निजकारी पहले मरहले में होगी। अद्वियाती कीमतों के तयन में ड्रग रेगुलेटरी के इख्तियारात ड्रप एक्ट के तहत अलग होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स ख़त्म करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ तैयार होंगी। यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी को मुस्तहिकीन के कैश ट्रांसफ़र में मुंतकिल किया जाएगा। कराची टैक्स देता है तो खैरात से क्यों चल रहा है? रियासत जवाब दे कि टैक्स के पैसे कहाँ लग रहे हैं। ऐसे तो मुल्क नहीं चल पाएगा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, हम जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने थे। शिकायत हुकूमत से नहीं, निज़ाम से है। दुश्मन मुखालिफत करें तो ठीक है, मगर अपनों की तरफ से हो तो ये दुश्मनी है। इस पूरे निज़ाम को गिराने और बिखेरने की ज़रूरत है। इसके अलावा तब्दीली आ ही नहीं सकती। इस शहर में जो भी बहरान आया उसकी वजह 2018 का इलेक्शन है।
निगरान हुकूमत में ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे बंद रहे, लोग तकलीफ में थे। जैसे ही हमारी हुकूमत आई, काम दोबारा शुरू किया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, ये पाकिस्तान की पहली बस है जो बायोगैस पर चलेगी। हमारी तरजीह है शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करे। ऑरेंज लाइन BRT तकरीबन तैयार हो चुकी। येलो लाइन पर वर्ल्ड बैंक के साथ काम जारी है। इन तमाम मंसूबों से शहरियों को बहुत फायदा होगा। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला, मुलाजमीन का सख्त रद्दमल देने का ऐलान। कल डी चौक में धरना देंगे। आज रात मुलाजमीन को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। उधर हुकूमती ऐलान के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ा दी गईं। आटा 750 के बजाय 1500, चीनी 145 के बजाय 160 रुपये में मिलने लगी। शहरियों का कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश, हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करवाना गरीब दुश्मन पॉलिसी का सबूत है। ये गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को इस रिलीफ से भी महरूम किया। मुशीर इत्तलात खैर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाखों की तादाद में लोग यूटिलिटी स्टोर्स पर बरसरे रोजगार थे। स्टोर्स बंद करवाने से हज़ारों खानदानों का ज़रिए मुआश भी छीना गया। नाहल हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर अरबों खर्च कर रही है, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। महंगाई के इस दौर में गरीब जाएं तो कहाँ जाएं। अजहर मशवानी के भाइयों की अदमबाजियाबी, हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीर किया, 6 जून से लापता भाइयों से मुतालिक कुछ मालूम नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। फरीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। अदालत का आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म। लाहौर में बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पुलिस हिरासत में साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। साथियों ने फायरिंग कर दी। अस्पताल में एहसन शाह चल बसा।